नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। एंड जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आपको अपने लॉस पर फोकस करना है, आपको अपने प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा कम ही सोचना है। सबसे पहले अगर आप मार्केट में आए हैं तो अपने लॉस के बारे में सोचिए कि जितना कम से कम आपका लॉस हो सके वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आपको मार्केट बाद में दे देगी, लेकिन आपका अगर शुरुआत में ही लॉस बड़ा हो जाएगा तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज, आज का जो मेरा मेन टॉपिक होने वाला है वो है फिन निफ्टी सर्विस। जी हाँ, 26 दिसंबर को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आप जानते हैं। और 26 के बाद जो है तो 28 को जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो मैं कल बनाऊंगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको फिर निफ्टी के बारे में बता दूं, क्योंकि इसकी है एक्सपायरी 26 को। तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, किस तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्टअप हो रहा है, कहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये 5 मिनट का चार्ट है फिर निफ्टी का। अब हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको कौन से लेवल में हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ ड्रा करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो ये दो लो लेवल लगा है 1 और 2, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर देंगे। ये नीचे ये होगा हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और साथ में अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल ड्रा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करके ये वाला लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल छोटा सा काम करेगा। इसको जानते हैं आप कि हम रेड से मार्क आउट करते हैं, तो हमने इसको रेड से मार्क आउट कर दिया। ये हो गया सारी चीज़। अब यहाँ पर हम ड्रा करेंगे क्या, ट्रेंड लाइन। जैसे ट्रेंड लाइन बहुत कई बार आपको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पर लेना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से ये जो इसका टॉप बना हुआ है, इसको बिल्कुल आप यहाँ पर ड्रा करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ये आपका एक क्लियर ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुकी है। देखिए ट्रेड करने का अब सिंपल बहुत अच्छा लॉजिक हो चुका है यहाँ पर कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। ठीक है, और चाहें तो आप यहाँ से नीचे की तरफ से भी आप ट्रेंड लाइन उठाइए, तो लेकिन इसके लिए आपको 15 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन उठाइए दोबारा, और ये जो इसका लो पॉइंट है यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आपका ये एक ट्रायंगल पैटर्न का काम यहाँ पर करता है, राइट। ओके, अब इसको हम 5 मिनट के चार्ट में ले आकर के कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे कि हमारा लेवल्स और हमको कैसे काम यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली दोस्त एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप चार्ट का पैटर्न जानते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ, अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से कुछ बना था, जिसको हम हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं, राइट। यहाँ पर अगर आप हेड एंड शोल्डर को बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह से आप यहाँ पर मार्क आउट करेंगे जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से इस तरह से कुछ ऐसे मार्क आउट करते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर इसको उठा दिया, इसके बाद यहाँ पर ले गए ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर ये टॉप बनाया, इस देन ये क्या काम कर रहा है, आप यहाँ पर पैटर्न देखिए, आपको बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गई। और देखिए जैसे हेड एंड शोल्डर को उसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट का मतलब क्या क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब ये यहाँ से ऐसे गया, इसके बाद ये गया, जब इसका ऊपर गया ये, इसका मतलब ये जब इस जगह से इसका नीचे को ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ये चांसेस पूरे होते हैं कि जितना बड़ा यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ का जो अगर आप डिस्टेंस मापते हैं तो उतना ही यहाँ से लेकर के ये एरिया की गिरावट आती है। ये हेड एंड शोल्डर का रोल बोलता है। ठीक है कि आपने ये ट्रेंड लाइन बना करके देख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, हेड एंड शोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए हमने यहाँ पर बनाया था। देखिए ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर किसी भी टाइम मार्केट 21,273 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, देखिए मार्केट अगर रेंज में खुलती है, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, अगर मार्केट रेंज में खुली तब आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट अगर रेंज में खुल करके डाउन जाती तो कैसे ट्रेड लेना चाहिए। अगर मार्केट रेंज में खुल करके ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अगर रेंज का मतलब ये हो गया कि ये वाला एरिया आपका रेंज का काम करेगा। रेंज में खुल करके अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाती है और किसी भी टाइम ये 21,270 को क्रॉस करती है, ध्यान रखिएगा 21,270 को अगर क्रॉस करती है, इसका ऊपर का लेवल जो आ रहा है ये 21,370 एंड 21,400 का ऊपर का लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जो कि एरिया आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा होगा। ये वाला इसका टॉप है एंड इसका सेकंड जो टॉप है यहाँ पर ये मिल रहा है, राइट। ये आपका ऊपर का टारगेट हो गया।
ठीक है। चलिए अब हम नीचे का टारगेट फाइंड आउट करते हैं कि अगर मार्केट रेंज में खुलती है, जैसे यहाँ पर खुल करके अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। सिंपल बात है, ये आपका जो सपोर्ट एरिया है ये वाला आपका सपोर्ट यहाँ पर देखना है। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर आपको 21,100 का ये टारगेट आपको तुरंत के तुरंत देगा। इसके बाद ये वाला जो एरिया देखिएगा ये थोड़ा सा एक मतलब सपोर्ट का काम करेगा, और अगर गलती से मार्केट इसके ऐसे ऐसे करके नीचे गई तो ये आपको 21,000 तक का ये एरिया आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 21,000 तक का आपका यहाँ पर नीचे का निकल करके आ रहा है। ठीक है, लेवल ओके। तो ये तो हो गया रेंज में खुल करके अगर नीचे को ब्रेकआउट करता है, रेंज में खुल करके ऊपर का ब्रेकआउट करता है। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलती है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, राइट। देखिए सर, गैप अप का और गैप डाउन का मतलब सिंपल बात है। अगर यहाँ पर देखिए गैप अप का मतलब हो गया 21,273 के ऊपर मार्केट खुलना। ठीक है, ये हो गया गैप अप। तो सिंपल, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुली, ठीक है, तो गैप अप खुल करके अगर ऊपर सस्टेन किया, मैं आपको यहाँ पर नोट करके बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुल गए, मार्केट ऊपर ऐसे सस्टेन करती है और सस्टेन करके एक बार इसमें आना चाहिए, मतलब ये ट्रेंड लाइन के पास आना चाहिए। ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही आकर के अगर यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, आपको यहाँ तुरंत के तुरंत कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। कॉल का पोजीशन बाई करने के बाद आपको जैसे कि बताया पहला एंड दूसरा, ये आपके ऊपर के टारगेट इस तरह से निकल करके आ रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आने लगती है, तो कंटिन्यू नीचे आने का मतलब हो गया ये दोबारा इसी एरिया में आ जाएगी, और इस एरिया में आने के बाद फिर आपको डिसाइड लेना पड़ेगा मार्केट किधर ब्रेकआउट करती है। जिस साइड भी ब्रेकआउट करे, मान लीजिए नीचे को ब्रेकआउट करती है तो आपको पुट लेना चाहिए, और इसके बाद ऊपर को अगर यहाँ से जाकर के ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आपको कॉल लेना चाहिए, राइट। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलकर ही कंटिन्यू ऊपर जाने लगती तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करना चाहिए, और आपका टारगेट यहाँ तक के खुले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे का डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन का मतलब हो गया जैसे मार्केट यहाँ पर लगभग 21,088 में के अराउंड में या 21,200 के अराउंड में मान लीजिए कि क्लोजिंग दिया है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो लगभग हो सकता है कि 21,150 या 21,000 के अराउंड में यहाँ 21,100 के अराउंड में यहाँ पर गैप डाउन की ओपनिंग दे दें। तो अगर मान लीजिए कि 21,000 यहाँ पर जैसे कि आपको ये वाले जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर मान लीजिए कि किसी भी टाइम अगर ओपनिंग देती है, आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का आपको देखना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है नीचे मार्केट तो आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत 21,000 का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट क्या करती है, गैप डाउन खुल करके ऊपर जाती है तो आपको यहाँ तक का वेट करना चाहिए। यहाँ से इसके बाद मार्केट रिटर्न होगी तब आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, इस एरिया में आपको पुट बाई करना चाहिए, और दोबारा आपका जो टारगेट होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है इसके बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद इसका क्या रिजेक्शन लेकर के नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको जरूर पुट का ट्राई करना चाहिए, और पुट आपको बाई करके आपका टारगेट यहाँ तक का दोबारा मिल सकता है। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपको मार्केट में कुछ काम करना चाहिए। और देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर आप सिंपल यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट सिंपल करना क्या चाह रही ये आप देखिए, लॉजिक देखिए। मार्केट यहाँ से गई ऐसे नीचे, फिर ऊपर गई, फिर ये बना रही, तो हो सकता है मे बी कि ये इस तरह से पुष्पा डब्लू पैटर्न भी बना करके ऊपर जा सकती है। इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो डाटा बोलता है, डाटा के मुताबिक हमको 100% डाटा चेक करके ये देखना चाहिए। तो हम ऑप्शन चेन में जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाते हैं, यहाँ पर आप स्लाइड करते हैं, डाटा के मुताबिक हम यहाँ पर रीड करके आपको दिखाना चाहते हैं। तो डाटा ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, डाटा में ये क्लियर फाइंड आउट हो रहा है कि कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा होगा कि कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है ज़्यादा, और उसके अपेक्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट है ये कम बिल्टअप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉल स्ट्रांग हो रहा है, कॉल की तरफ स्ट्रांग हो रहा है। कॉल की तरफ स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि जो रजिस्टेंस है वो आपका मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। जैसे कि मैं आपको सबको हमेशा बताता हूँ, अगर कॉल की तरफ डाटा बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस मजबूत होता है, अगर पुट की तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्टअप होता है इसका मतलब आपका सपोर्ट स्ट्रांग होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर मार्केट ये बोल रही है यहाँ पर, मतलब फिर निफ्टी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ कि ये इसका जो रेजिस्टेंस है स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने का मतलब आप यहाँ पर देखिए कि 21,000 में भी वाई बिल्टअप हो रहा है, और इसके बाद 21,300 में भी वाई बिल्टअप हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा ऊपर तक मार्केट यहाँ जाने के चांस कम ही है। हाँ, अगर गैप अप ओपन हो गई तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, अब नीचे की तरफ हम अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर नीचे जाएं तो नीचे कहाँ तक का सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करी, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सपोर्ट लेने की मार्केट यहाँ पर कोशिश कर रही है। अगर आप यहाँ पर 21,000 में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21,000 तक का नीचे का मार्केट का लेवल दिख सकता है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं पुट की तरफ में ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको 18,000 मतलब 18 लाख, ठीक है, 18,46,000 के करीब यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर साथ में 21,000 में भी ओपन इंटरेस्ट मतलब पुट की तरफ इंक्रीज हुए हैं।
ठीक है, तो इधर आपके पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये 21,000 का सपोर्ट ले ले मार्केट उस दिन। ठीक है, तो 21,000 से नीचे मार्केट इतना जल्दी नहीं जाने वाली है। मतलब मैं एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव व्यू से बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए डाटा है, डाटा हर मिनट में हर सेकंड में चेंज होता रहता है, वो आपको लाइव मार्केट में ही मिलेगा। लेकिन जो अभी मार्केट बता रहा है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चार्ट वाइज चलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर अगर हम चार्ट में चलते हैं तो चार्ट में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट आपको टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए 21,000 में आपको रेड वाली बहुत बड़ी लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब पुट में आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हाई है। इसका मीनिंग ये है कि आपका सपोर्ट 21,000 में मजबूत है। ठीक है, इसके बाद अगर यहीं पर आप कॉल की तरफ जाते हैं तो कॉल की तरफ हर जगह ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है, बिल्टअप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कई जगह हैं जो आपको 21,300 में भी देखने को मिले, 21,400 में भी देखने को मिला है, एंड 21,500 में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने वाली नहीं है। इसके बाद चेंज इन वाई में देखते हैं तो चेंज इन वाई में भी सिंपल ये दिखा रहा है कि 21,200 में भी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है कॉल के तरफ, और सेम 21,300 में भी हुआ है, 21,400 में भी हुआ है। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि मार्केट में ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस क्लियर बन रहे हैं, और नीचे अगर आप सपोर्ट देखें तो सिर्फ इसका 21,000 में ही एक मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारा डाटा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आई होप कि आप सारे ये डाटा समझ गए होंगे। इस तरह से आप यहाँ पर चार्ट ड्रा कर लेंगे, और इसका ध्यान रखिएगा कि इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए हर चीज़ आपको डाटा भी रीड करना पड़ेगा मार्केट में, आपको चार्ट भी रीड करना पड़ेगा। आपको सारा चीज़ देख करके जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आप पक्का ये नोट करके रखिएगा और इसी हिसाब से ट्रेडिंग करिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।